हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स। तो अभी तक हमने देखा कि सीलिया या फ्लैजेला दीज आर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेलर मूवमेंट की बात करें तो दे हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स, ऑल्सो इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड ऑल्सो इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। अब बारी आती है मसल्स की। सो दीज आर स्पेशल टिश्यूज ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन एंड हमारी बॉडी वेट का यानी कि ह्यूमन एडल्ट का जो ओवरऑल बॉडी वेट है उसका 40 to 50% अकेला मसल्स ही कंट्रीब्यूट करता है। सो दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। सो मसल्स को अलग अलग में डिवाइड किया गया है यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे कि लोकेशन, अपीयरेंस या फिर नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो इन सभी में से सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो ऑन दैट बेसिस मसल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो स्केलेटल मसल्स क्या है? दीज मसल्स आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो इस पे आप देख सकते हो, इस पे बहुत सारी आपको स्ट्रिप्स दिखेंगी। दीज आर स्केलेटल मसल्स, those have stripped appearance under the microscope, आपको ये दिख जाएगा, and hence these are known as striated muscles. They are under the voluntary control, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। when we want them to contract वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम नहीं चाहेंगे तो वो रिलैक्स रहेंगे, है ना। तो दे आर अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, सो इसीलिए इनको वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। तो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट आता है विसरल मसल। सो विसरल मसल्स आर इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इन सभी की जो लाइनिंग है वो विसरल मसल से ही होती है। सो दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन, आपको इस पे कोई भी स्ट्राइशन नहीं दिखेगा जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स देखा था। इसीलिए these are smooth in appearance, so therefore they are known as smooth muscles या non-striated muscles. Their activities are not अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल, ये हमारे नर्व के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। देयर फोर दे आर ऑल्सो नोन एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स। वी वांट और डोंट वांट, ये अपना काम करेंगे ही करेंगे, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है? इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक बार आपने खाना स्वेल कर लिया तो ऑब्वियस है वो स्टमक तक जाएगा ही जाएगा, वो आपके कंट्रोल में अब नहीं है। एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। देन आता है कार्डियक मसल। कार्डियक समझ ही गए होंगे, ये स्पेशल मसल्स है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट मसल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। हार्ट मसल्स इन्हीं की बनी होती है। सो मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। तो आपको यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न दिखेगा जो इससे पहले आपको दोनों मसल्स में नहीं देखने को मिला था। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो इस पे आपको बहुत सारी स्ट्राइशन देखने को मिलेंगी, सेम वैसे ही जैसे कि स्केलेटल मसल्स में था। तो दे आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। तो ये मसल्स कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करते रहती हैं, आपका हार्ट हमेशा बीट करता रहता है ओनली बिकॉज ऑफ दीज मसल्स, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो स्केलेटल मसल को डिटेल में समझते हैं। सो ये है स्केलेटल मसल। सो ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन अवर बॉडी, ये बने होते हैं बहुत सारे मसल बंडल से, या फिर इसको हम फेसिकल्स भी कहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटल मसल्स के ये बंडल हैं, है ना। तो ये एक बंडल ये है ना, और ऐसे ही बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक बंडल को क्या कहते हैं? फैसिया।
सो ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ये जो लंबे लंबे आपको रॉड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यही है मसल फाइबर्स। एंड ईच मसल फाइबर्स इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सार्कोलीमा, यहाँ आप देख सकते हैं। सो इसकी जो आउटर लाइनिंग है इसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। देन आता है मसल फाइबर्स, यानी कि हर एक जो ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर मसल फाइबर्स। इट इज अ सिंकाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, है ना। तो सिंकाइटियम किसे कहते हैं? अगर एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस तरह के जो सेल्स हैं और या फाइबर्स हैं इनको कहा जाता है सिंकाइटियम। देन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ते आए हैं, विच इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, तो यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन्हें मसल फाइबर्स के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो यहाँ these are सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ये कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। तो मसल फाइबर का जो एक फीचर है वो क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड मायोफिलामेंट। तो दिस इज मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल। सो ईच मायोफाइब्रिल दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, इसी को हम बोलते हैं स्ट्राइशन। डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट कि जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ two different proteins and name of these proteins are actin and myosin। तो आप यहाँ डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है दिस इज एक्टिन प्रोटीन एंड दिस इज मायोसिन प्रोटीन। आगे ये आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। जो लाइट बैंड्स हैं दे कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। तो यहाँ पे आपको ये आई बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। दीज आर लाइट बैंड्स एंड इट इज मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इट इज लेबल्ड एज आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। वहीं आपको जो ये डार्क बैंड्स दिख रहे हैं, डार्क है ना, ये डार्क आपको दिख रहे होंगे अलग से, दीज आर ए बैंड्स या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड्स विच इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह से ऑल्टरनेट बैंड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लाइट बैंड है इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड डार्क बैंड जो है इट कंसिस्ट ऑफ मायोसिन प्रोटीन। So both the proteins are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibrils। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट है ये वाला, दीज आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन filament, hence are commonly called thin and thick filament। ठीक है, तो याद रखना है। सो इन द सेंटर ऑफ आई बैंड का जो ये सेंटर है इज एन इलास्टिक फाइबर्स विच इज कॉल्ड जेड बैंड। तो आप देख सकते हैं ये जिगजैग मैनर में है, इसलिए इसको जेड लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। विच बाइसेक्टेड फिलामेंट ना, थिन फिलामेंट यानी कि ये जो फिलामेंट है आर firmly attached to Z लाइन, Z लाइन से अटैच होता है, देख सकते हैं आप। सो अब बात करते हैं थिक फिलामेंट की। फिलामेंट क्या है? इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो एम लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एम लाइन विच इज अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। सो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ए एंड आई बैंड है ना, ये जो पूरा पोर्शन है थिक बैंड के ऊपर इसको बोलते हैं ए बैंड और दिस इज नोन एज आई बैंड। ये दोनों ही बैंड ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल यानी कि मसल फाइबर्स। पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू जेड लाइन, तो ये दो जेड लाइन है जो मैंने आपको जिगजैग शेप में दिखाई थी इससे पहले, ठीक है। तो दो जेड लाइंस के बीच में जो ये सारा पोर्शन है मायोफाइब्रिल का, इट इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
and is known as sarcomere. तो यही है sarcomere which is functional unit of contraction. सो इन अ रेस्टिंग स्टेट, यानी कि जब हमारे मसल्स रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, जो ये थिन फिलामेंट है, आप दोनों तरफ देख रहे हैं, ये थिन फिलामेंट जो है दे स्लाइटली ओवरलैप द थिक फिलामेंट, है ना, ये पार्शियली ओवरलैप करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, है ना, एट द एंड ऑफ दिस थिक फिलामेंट एंड दे लीव अ गैप हियर. तो ये गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये गैप है इसको कहा जाता है एच जोन. दिस गैप इज कॉल्ड एच जोन. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. स्टूडेंट्स, आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है. टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.